वीडियो बना, जज के सामने इसकी वीडियो जाएगी। इस वोटों वाले खेल में बीजेपी इस कदर फंस चुकी है कि अब दांव पेच नहीं बल्कि हरकतों पर उतर आई है। एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, वो भी ऐसे वक्त में जब बैलेट पेपर से हाल ही में हुए दो अलग अलग जगह चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को और खासकर मोदी शाह को मुंह की खानी पड़ी। यह बात मैं कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में, जब मोदी शाह ने संजीव बालियान को अपना समर्थन दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी थे। बैलेट पेपर से चुनाव था, विपक्ष समुचित एक साथ इकट्ठा हुआ और राजीव प्रताप रूडी जीत गए। मोदी शाह के समर्थन के बावजूद संजीव बालियान जीत नहीं पाए। यानी बैलेट पेपर की ताकत का अंदाजा 2 दिन पहले ही लग गया था। उसके एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश की महमूदाबाद नगरपालिका सीट पर होने वाले अध्यक्ष पद के उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की हालत इस कदर खराब हो गई कि सोचिए, निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनको भी दुगना और तिगना वोट बीजेपी के मुकाबले मिला था। बीजेपी 5वें नंबर पर थी और अब ऐसे में हर एक चुनाव में गुंडागर्दी की इंतहा की जा रही है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक जगह चुनाव हो रहा था, उसके बगल वाली सीट पर जो जगह है थी वहां पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई। खबर पहुंची बड़े वाले आकाओं तक। फौरन ही एक कदम उठाया गया, एक गैंग को भेजा गया जिसने कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो नेता हैं जो वोट कास्ट करने जा रहे थे, उन्हें किडनैप कर लिया, वो भी पुलिस के सामने। और इस तरह लोकतंत्र 15 अगस्त यानी आजादी के जश्न से एक दिन पहले ही शर्मसार हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बड़ी बड़ी बातें करने से लोकतंत्र नहीं जिंदा रहता। कि आप लाल किले की प्राचीर पर चढ़ जाइए और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ प्रवचन दीजिए। सोचिए, नरेंद्र मोदी साहब प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं लोकतंत्र, बता रहे हैं कि 50 साल कैसे पहले संविधान की पीठ में छुरा घोंपा गया था, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन उससे एक दिन पहले उन्हीं की पार्टी शासित राज्य के भीतर कैसे लोकतंत्र को नीचा दिखाया जा रहा है। ये बड़े आरोप लगाते थे ना कि विपक्ष बैलेट पेपर वाले चुनाव इसलिए चाहता है क्योंकि लूट लिया जाए। वहां लूटने के आरोप थे, यहां तो बकायदा जो वोट कास्ट करने वाले हैं उन्हें उठाकर किडनैप करके ले जाया जा रहा है। वीडियो देखिए सबसे पहले आप, तो देखिए ये वीडियो निकलकर सामने आई। देखिए पुलिस मौजूद है, पुलिस वाला मौजूद है, खींच के ले जा रहा है पुलिस वाले के सामने। ये देखिए, ये तमाशे हैं। पुलिस वाला तमाशा देख रहा है, बस और कुछ नहीं। यह उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड की तस्वीर है, जहां जिला पंचायत को लेकर चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो जीतने जा रहा था। बीजेपी की गुंडई चरम पर उतर आई। आरोप लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर कई लोग वहां पर पहुंचे और कांग्रेस के जो मतदाता थे उनको किडनैप कर लिया। देखिए खबर है, नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने जा रहे जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी के 40 से 50 गुंडों द्वारा अगवा कर लिया गया। ये देखिए, बहुत कहते हैं ना बैलेट पेपर इसलिए चाहता है विपक्ष। बैलेट पेपर तुम्हारी एक एक परत खोल रहा है कि कितने ज्यादा तुम राष्ट्रवादी हो, कितना लोकतंत्र में भरोसा करते हो। इन्हें सत्ता चाहिए। ये राष्ट्रवाद का टैग लगाकर लोकतंत्र का माखौल उड़ाने वालों से हमें सीखना नहीं होगा, किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर गवाह है। कौन है वो किडनैपर? चलिए मैं मान लेता हूं झूठ बोल रही है कांग्रेस, झूठ बोलता है विपक्ष, ये बीजेपी ने नहीं करवाया, लेकिन शर्म तो आनी चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बड़ा रामराज का दावा करते हो, सुरक्षा का दावा करते हो, ऐसे चुनाव ऐसे कराए जाते हैं, शर्म आती है। और वो कहा गई मैडम जो चुल्लू पर पानी दिखा रही थी विपक्ष को, अब दो ना चुल्लू पर पानी दो इनको, इन सरकारों को, इनकी पार्टी को, इनके नेताओं को। लेकिन आज 15 अगस्त है, मोदी साहब के अद्भुत तरीके से दिए गए एक एक भाषण को का विश्लेषण कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पत्रकार नहीं बल्कि पेड कोई दिहाड़ी मजदूर अपने ट्विटर हैंडल पर एक एक बात लिख रहा है। आपको दिखाऊंगा वो भी, लेकिन पहले ये देखा आपने। आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है इन्होंने जो बताया सुनिए। इनको कौन कौन लोग थे सुनते जाइए। सारे खोल, इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके खोल। 1 बाय 1 गिनाने, 1 बाय 1।
गिनाते जाइए, देखिए कौन कौन है। सबसे पहला हेमचंद जी हमारे नैनवाल जी, एक सेकंड लाओ, उठा के ले गए इनको गुंडे। सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। सेकंड है हमारा दीपक सिंह मेवाड़ी, इसको उठा ले गए, किडनैप कर लिया, हटा दो। ये देखिए दीप सिंह बेस्ट, ये चौक उठा के इनको भी उठा ले गए। सुन लीजिए, तो लिया और इनको भी उठा के ले गए। प्रमोद सिंह, आपको वीडियो मैंने दिखाई दी। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बनी किडनैपर। नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी गुंडों ने बंदूक की नोक पर कांग्रेस के 9 जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप कर लिया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। दरअसल बीजेपी उसी दिन एक्सपोज हो गई थी जब पिछले बरस चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी का एक गुर्गा नेता नहीं कहूंगा, जिसने लोकतंत्र का माहौल उड़ाया, वो गुर्गा ही होता है, गुंडा है वो। उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया और वो कैमरे में धरा गया और इस देश का एक बड़ा पत्रकार होने का दावा करने वाला व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा था। आज तक उस आदमी ने माफी नहीं मांगी और बात करता है राष्ट्रवाद की। सुप्रीम कोर्ट में उसी ने मसीह ने जाकर माफी मांगी, कहा कि मैंने टेम्परिंग की। ये तब भी एक्सपोज हुए थे और देखिए फिर से कैमरे में कैद हुए हैं कि कैसे गुंडे आते हैं, बंदूक की नोक पर पुलिस के सामने उठाकर ले जाते हैं बीडीसी सदस्यों को, जिसे वोट कास्ट ना कर दें और बीजेपी हार ना जाए। यह हरकत है इनकी। और बात करते हैं लोकतंत्र की। आइए अगली खबर। ये क्यों हुआ पहले मैं बताता हूं। थोड़ी देर पहले एक खबर आई थी। खबर ये थी, ये जश्न मनाया जा रहा है, किस चीज का बताता हूं अभी आपको। तो भाई ये जीत का जश्न है। कहां पर? देहरादून में। मैंने कहा था नैनीताल में जो हुआ वो उससे पहले देहरादून में कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों पर जीत दर्ज कर ली थी। ये खबर जैसे ही पहुंची तो वैसे ही एक्टिव किए गए और एक्टिव करके किसे बीडीसी सदस्यों को उठा लिया गया। या ना ये वोट डालेंगे और ना ही चुनाव में जीत पाएगी कांग्रेस। ये स्थिति है। पहले सबसे पहले तो उन लफंगों का पता होना चाहिए कि किसके इशारे पर उन लफंगों ने उन बीडीसी सदस्यों को किडनैप किया है। लोकतंत्र का माहौल उड़ाने वाले कौन है, लेकिन उस पर बात कौन करेगा? कोई नहीं। हमें तो 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी जी दिया गया ज्ञान, पहले उस पर विश्लेषण करना है। हमें नहीं पूछना कि इस देश के उपराष्ट्रपति 21 जुलाई पर इस्तीफा देने के बाद से कहां गायब है। हमें नहीं पूछना कि इस देश के पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे, वो अचानक कहां गायब हो गए। हमें यह नहीं पूछना। हमें यह दिखाना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कैन डू इट वाला तरीका इन बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों पर यही काम बचा है। आइए खबर क्या निकली। इनको तो आप जानते होंगे, वैसे बहुत बड़े अभिनेता हैं, दक्षिणी भारत में जाएंगे। सुरेश गोपी ये अकेले केरल में चुनाव जीते, सांसद बने। इनके सांसद बनने के पीछे की कहानी बताइए ऋतु गुज्जन है। केरल में बीजेपी नहीं जीती थी त्रिशूल लोकसभा सीट। यहां से अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को जिताया गया। ये वही सीट है जहां मोदी को प्रचार के लिए बुलाया गया। द न्यूज मिनट की पड़ताल में यह बात सामने आई। यहां 5 साल में 1,46,000 मतदाता जोड़े गए। ये सुनिएगा, ये दावा बहुत बड़ा है, इस पर कभी बात करेंगे। वो आए थे अनुराग ठाकुर, कन्नौज में ये, कन्नौज में वो। हम तो कह रहे करवाइए पूरा, दोबारा चुनाव करा लो। तो सांसें फूल जाती हैं। वाराणसी वाली भी दे दो एक बार लिस्ट लाके। 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले गोपी को जितवाया गया। बीजेपी के नेताओं के कथित रिश्तेदार और खाली बिल्डिंग के पते पर लोगों के मतदाता कार्ड बनाए गए। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों को जोड़ा गया उनमें से 99% लोग अब त्रिशूर में नहीं है। बताइए, नहीं रहते, लेकिन अचानक से वो आ गए थे। और जाते जाते एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में से एक है। ये देखिए, ये प्लेन से जो उतर रहे हैं, पहला पहचान गए होंगे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके साथ हैं? किरण रिजिजू पीछे हैं। मेवाल साहब को, सबको देखिए, बीजेपी के मंत्रियों के साथ हैं। अब आप जाइए, चीखिए, चिल्लाइए, बताइए ये हुआ। कितना सुना जाएगा आपको? बताओ कितना सुनेंगे? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।